वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बेसिकली आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास मेनिंजियल टिश्यू होती है वहाँ पे होती है। ये जो मेनिंजेस होते हैं वो एक लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि स्कल और बोन को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये आपके बोन्स हैं, ठीक है, जो आपका स्कल का बोन होता है और ये आपका यहाँ पे आपके ऊपर वाला हिस्सा ये जो है स्कल है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ आपका ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड है। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ इस हिस्से में ये जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे बेसिकली आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मेनिंजाइटिस ये जो वर्ड है वो आपको एक ग्रीक वर्ड मैनिक्स से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो ये इन्फ्लेमेशन आपको यूजुअली किस वजह से होता है, जब जो यहाँ का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ये जो मेनिंजाइटिस डिसीज़ है बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो ये जो इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस है ये आपको 3 टाइप्स की होती है। एक्यूट पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट लिम्फोसाइटिक यानी कि वायरल या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और क्रोनिक बैक्टीरियल या फिर फंगल मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले एक्यूट पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस के बारे में देखते हैं। का एक्यूट इन्फेक्शन होता है पाया आर्किनॉइड में और जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके सब आर्किनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है वहां पे होती है। जो कि इसमें सब आर्किनॉइड स्पेस जो है वो आपकी कंटिन्यूस होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व्स के चारों तरफ, इसीलिए इन्फेक्शन जो है वो आपको इजीली स्प्रेड हो जाता है पूरे सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजेस में, उसके साथ ही वेंट्रिकल्स में। इसकी एटियोपैथोजेनेसिस यानी कि कॉज और किस तरह से ये डिसीज आपका प्रोसेस होता है किसी भी इंडिविजुअल में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको इसका जो कॉजेटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म होता है वो पेशेंट के एज के साथ वेरी करता है। स्ट्रेचिया कोली जो कि बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये कॉमन होता है न्यूनेट्स में जिनमें ऑलरेडी किसी तरह का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस जिसमें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है और ये बेसिकली इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में होता है। निसेरिया मेनिंजाइटिस ये भी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और ये एडोलसेंट यानी कि जब बच्चे आपके एडल्ट और यंग एज के बीच के होते हैं उन पर्सन्स में या फिर यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है और ये आपका बेसिक कॉजेटिव एजेंट होता है एपिडेमिक मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। फोर्थ आपका पॉजिटिव एजेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि आपके किसी भी इंडिविजुअल के लंग को अफेक्ट करता है और यहाँ पे आपको जब पर्सन जो है वो ओल्ड एज में हो, मतलब एक्सट्रीम ओल्ड एज में हो, तब उसमें ये पॉजिटिव एजेंट होता है। अब है रूट ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली ये आपका कैसे इन्फेक्ट होता है पर्सन इस डिसीज से। तो ये कॉमनली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पर्सन को इन्फेक्शन पहुंचता है या तो फिर आयोट्रोजेनिक इन्फेक्शन जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑपरेशन के टाइम या फिर लुम्बार पंक्चर के टाइम बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एंटर करता है बॉडी के अंदर तो इसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है। यानी कि बैक्टीरियल इन्वेशन क्या करता है, आपको ब्लड सप्लाई जो मेनिंजेस को होता है उसको इंक्रीज कर देता है और उस ब्लड में आपका न्यूट्रोफिल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फिर बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। तो जो एक्सीडेट होते हैं इन टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से वो आपको प्रूलेंट यानी कि मवाद जैसा पीला पीला लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। ये जब प्रूलेंट मटेरियल आपका मेनिंजेस के कांटेक्ट में आता है तो मेनिंजेस जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ ही अगर एक्सेसिव रिलीज हो रहा हो एंटी डायरेटिक हार्मोन का तो वो यूरिनेशन को इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है, जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके साथ ही हाइपर वोलेमिया यानी कि ब्लड में
वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपका लो हो जाता है। हाइपोनेट्रेमिया यानी कि ब्लड में जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आपका बैक्टीरिया जो है वो मेनिंजाइटिस के तरफ आपको के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। करें तो जो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब इसमें पर्सन की जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इसमें इमीडिएट क्लिनिकल अगर सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होता है, हैंड और फीट जो होते हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, सीवियर हेडेक होता है और ब्राइट लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वॉमिटिंग होती है, ड्राउजीनेस होता है और पर्सन जो है वो उसको वॉक करने में दिक्कत होती है, स्टुपर होता है, कोमा की कंडीशन आ जाती है, कभी कभी उसको कन्वल्सन्स यानी झटके भी आते हैं और जो नेक होती है वहाँ पे बिल्कुल स्टिफनेस होती है, जब वो आगे की तरफ झुकने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब कड़ा महसूस होता है। डायग्नोसिस तो बेसिकली आपको जब भी पर्सन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहा होता है तो उसके जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें कुछ अल्टरेशंस हो जाते हैं और वो अल्टरेशंस ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को ये डिसीज़ है। जैसे कि नेकेड आई अपीयरेंस होता है, प्रूलेरेंट CSF का, यानी प्रूलेरेंट मतलब होता है जो मवाद कहते हैं उसको, तो आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मवाद दिखाई दे, येलो येलो कलर का लिक्विड दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है जो कि नेकेड आई से भी विजिबल होता है। इसके साथ ही जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर होता है उसमें एलिवेशन हो जाता है अराउंड 180 mm वाटर। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस प्रेजेंट रहते हैं आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 10 से 10,000 पर माइक्रोलीटर। CSF प्रोटीन लेवल जो है वो रेज हो जाता है हायर देन 50 mg/dl। CSF शुगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है, लगभग आपका 40 mg/dl से भी लो हो जाता है। और अगर बैक्टीरियोलॉजिक एग्जामिनेशन किया जाए ग्राम स्टेन से या फिर बाई आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कल्चर से, तो आपको ये कॉजेटिव एजेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस की, तो वो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक वायरल एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये एक वायरल या फिर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है और ये बच्चों और यंग एडल्ट्स में कॉमन होता है और इसके लिए बहुत सारे वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एंट्रोवायरस, मम्स, इकोवायरस, कॉक्सैकी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, एथ्रोपॉड बॉर्न वायरसेस, HIV। क्लिनिकल फीचर्स इसमें बेसिकली आपको सेम होते हैं जैसा कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में है, फीवर, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, कोमा, और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और जो वायरल मेनिंजाइटिस है ये एक बेनिन है और सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका क्लिनिकल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता एज कंपेयर टू जो आपका एक्यूट मेनिंजाइटिस था, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था। इसमें इंडिविजुअल जो है वो कम्प्लीटली रिकवर्ड हो जाता है बिना किसी थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस के। सेरिब्रोस्पाइनल फाइंडिंग या अल्टरेशन की बात करें तो इसमें भी आपको टर्बिड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो थोड़ा बहुत क्लियर भी होता है वैसा आपको नेकेड आई से दिखाई देता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है अबव 250 mm वाटर। लिम्फोसाइटोसिस प्रेजेंट होता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 10 to 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटीन जो है वो नॉर्मल या फिर माइल्डली रेज होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शुगर कंसंट्रेशन जो होता है वो नॉर्मल रहता है और ये बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेराइल होता है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है इस केस में। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, यानी कि क्रोनिक ट्यूबरकुलस या फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो तरह का होता है। फर्स्ट है बैक्टीरियल जिसको कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस बोलते हैं और सेकेंड है आपका फंगल जिसको कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और ये दोनों जो है वो ग्रैनुलोमेटस रिएक्शंस कॉज करते हैं, ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और इनमें से मैक्सिमम जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू में लेसेंस यानी कि घाव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको उम्स डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये आपको चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में होता है और इसमें जो पर्सन है वो हेमाटोजीनियस स्प्रेड यानी कि ब्लड के थ्रू इन्फेक्टेड होता है
ट्यूबरकुलोसिस में, या तो बॉडी के किसी भी पार्ट में, और ये सिंपली आपको एक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो आपको पार्टिकुलरली डेवलप होता है उन पेशेंट्स में जिसमें जो है इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब वो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पल्मोनरी लेशंस के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सन को हेडेक होता है, कन्फ्यूजन होता है, मेलेज और वॉमिटिंग होती है। और इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फाइंडिंग्स की बात करें तो नेकेड आई से यहाँ पे आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लियर या फिर स्लाइटली टर्बिड दिख सकता है, और यहाँ पे जो फाइब्रिन वेव फॉर्म हो सकता है अगर थोड़ी देर तक वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्टैंडिंग कंडीशन में हो। तो यहाँ पे जो सेरिब्रोस्पाइनल प्रेशर है वो रेज हो जाता है अबव 300 mm वाटर। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि आपको लिम्फोसाइट्स और कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं 100 to 1000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। प्रोटीन रेज हो जाता है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो हो जाता है, और अगर इसका कल्चर डेवलप किया जाए तो वहाँ पे आपको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में ट्यूबरकुले बैसिली इजिली डिटेक्ट हो जाता है। तो ये था अबाउट आपका मेनिंजाइटिस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।